दुबई में पाकिस्तानियों ने कितनी जायदादें खरीदी। दुबई अनलॉक के नाम से तहलका खेज इंकशाफात। 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 23,000 जायदादों के मालिक। पाकिस्तानियों की कुल सरमायाकारी की मालियत 11 अरब डॉलर से जायद। सदर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चे और हुसैन नवाज शरीफ के नाम शामिल। वज़ीर इत्तलात सिंध और उनकी अहलिया ने भी जायदादें खरीदी। फैसल वावडा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नाम भी जायदादें खरीदने वालों में शामिल। शेर अफजल मरवत, फरत शहजादी की भी दुबई में जायदाद। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध और बलूचिस्तान के 4 MNA, 6 MPs ने भी दुबई में जायदाद खरीदी। सेनेटर फैसल वावडा ने GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में एक दिन पहले दुबई लीक्स आने का बताया था। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदाद खरीदने वालों में भारतीय पहले और पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे हैं। दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर्स है। 8,500 सऊदी शहरी दुबई में 16,000 जायदादों के मालिक हैं जिनकी मालियत 8.5 अरब डॉलर है। पनामा लीक्स का क्या हुआ, जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया। नवाज शरीफ को पनामा में टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में नया इंकशाफ क्या है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, फैसल वावडा समेत जो नाम सामने आए वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? पुरानी डब्बा फिल्म का ये चरबा है। लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है। इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। काम जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस किस्म की बड़ी खबरें सामने आएंगी। आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो की दुबई में इमलाक इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनको औलाद को विरसे में मिली। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान का कहना है, पूरी दुनिया वाकिफ है कि बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की इमलाक में ही रिहाइश पजीर रहे। मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है, बज़ाहिरी खबर है और ना कोई स्कैंडल। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फॉर्म्स पर चैलेंज किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना है, हमारे साथ से पहले से ही डिक्लेयर्ड है। मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ अवाम के इल्म में है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रोपेगेंडा है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। प्रॉपर्टी लीक्स भी वही पुरानी लीक्स का तसलसल है। PTI के किसी भी फर्द का दुबई लीक्स में जिक्र नहीं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने के फरमाइशी प्रोग्राम के लिए नया प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। आजाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, फिर एक लीक्स का ऐलान कर दिया जाता है। लीक्स आती है, फिर अदालती खत आ जाता है। मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में मनफी कर दिया गया। फिर इसमें ऐसे लोगों के नाम हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा करवाएगी। टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से टैक्स गोशवारे जमा करवाए। गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश। राजा रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा का इद्दत केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने औरत की प्राइवेसी को देखकर फैसला किया। खावर मानिका की जानिब से जो बयान दिया गया वो डायरेक्ट सबूत नहीं। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका की अदालत में दिए गए बयान का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। केस की समाअत जारी। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ।
जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम दिया गया। पैगाम में कहा गया, सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से दूर रहें। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का हरबा लगता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। ISI, IB, FIA, मुतल्लिका वजारतों PTA को नोटिस जारी किए गए थे। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। किसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त रब्ता किया है, ना कर सकता है। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान की जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत। कहा, चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत मतलब लिया गया। कॉल किसी ने नहीं की। इन कैमरा समात का मुतालबा उन्होंने बेवजह किया। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल रब्ता करते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को तमाम सवालात का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, PTI पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की बात दुरुस्त नहीं। 9 जून 2022 और 23 नवंबर 2023 को पार्टी इंतखाबात कराए। PTI के खिलाफ सेक्शन 208A के तहत कार्रवाई नहीं बनती। इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं कि जमात का तंजीमी ढांचा खत्म हुआ। टैक्स रियायतें और मराहत नो मोर। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स में दी गई तमाम रियायतें और मराहत खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मराहत याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालिक के प्लॉट पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेब में तब्दीली की तजवीज़। 3 से 5 लाख रुपए आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। अमेरिका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतें बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की गुफ्तगू मजीद कहा, ईरान पर बदस्तूर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक और कंपनियां पाबंदियों से मुतालिक आगाह हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड से T20 सीरीज जीतती। तीसरे और आखिरी मैच में शाहीन फतायाब। आयरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 178 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान बाबर आजम की शानदार 75 रन की इनिंग। मोहम्मद रिजवान 57, आजम खान 18, इफ्तिखार अहमद 5 और इमाद वसीम 1 रन बनाकर आउट। अहम खबर शामिल करेंगे कि 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 550 से ज्यादा मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानत को कंफर्म कर दिया है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को अगली समाअत पर पेश होने का बड़ा हुक्म जारी किया है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत 20 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानत कंफर्म कर दी। इस पर बात करेंगे फैज अहमद से। जी फैज, बताएगा समाअत का अहवाल। जी, 9 मई में दर्ज मुकदमात में नामजद 550 से ज्यादा मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जिमान की जमानत कंफर्म कर दी। 9 मई के मुकदमात में नामजद तमाम मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से अस्सना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। 9 मई के मुकदमात की आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलक एजाज आसफ ने की। जी
जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।